जो माजी आप देख रहे हैं जिनकी 5 बेटियां हैं और इनके शोर इनको इसलिए छोड़ के चले जाते हैं कि तुमने 5 बेटियां मुझे क्यों दी, मुझे बेटा क्यों नहीं दिया। और मेरा शोर 10 सालों के तलाक दे के चला गया है और मैं 10 साल से काम कर रही हूँ। शुरुआत में किन किन मुश्किलात का सामना करना, जब अम्मी अब्बू के घर जाती थी ना, वो कहते थे अपनी बेटियां लेके किधर मर्जी है चली जा। जो है समोसे टिक्की और इस तरह की चीजें जो है यहाँ पर बेचती हैं, बनाती हैं। बेटी पैदा होती सी छोड़ के चला जाता सी। बेटियों को काम नहीं करने देती। नहीं, मैं किसी को भी काम करने नहीं दिया, मैं अपनी बच्चियों को पढ़ाया है। तो अब तो मुख्तलिफ फोर्सेज बन गई हैं, वो तो खड़े भी नहीं होने देते, आपको भी तंग कर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यू प्लस में खुश आमदीद नाजरीन। आज सब लोगों के लिए आज मैं एक मोटिवेशनल स्टोरी लाया हूँ। मोटिवेशनल स्टोरी क्या है? मोटिवेशनल भी है, सैड भी है, इमोशनल भी है और हमारे माशरे का एक अक्स भी है। हमारे साथ ये जो माजी आप देख रहे हैं जिनकी 5 बेटियां हैं और इनके शोर इनको इसलिए छोड़ के चले जाते हैं कि तुमने 5 बेटियां मुझे क्यों दी, मुझे बेटा क्यों नहीं दिया। लेकिन ये जो माजी हैं ये हिम्मत नहीं हारती। इन्होंने कहा है मुझे अल्लाह ने अगर 5 बेटियां दी हैं तो अल्लाह उनके लिए मुझे रिस्क भी देगा, मैं उनके लिए मेहनत भी करूंगी। ये माजी अब रोजाना घर से बाहर निकलती हैं, बाहर निकल कर मुख्तलिफ किस्म के पकौड़े जो है, समोसे, टिक्की और इस तरह की चीजें जो है यहाँ पर बेचती हैं, बनाती हैं। तो इनसे बात जानने की कोशिश करते हैं कि कब से बना रही हैं और किस तरह अपनी बेटियों की परवरिश कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम माजी। वालेकुम अस्सलाम। ठीक हूँ बेटा, आप सुनाए ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। माजी कब से माजी काम कर रही हैं? बेटा मैं 10 साल हो गए ने और मेरा शोर 10 सालों के तलाक दे के चला गया है और मैं 10 साल से काम कर रही हूँ। वजह क्या थी तलाक? बेटा वो बेटा नहीं है, बेटियां हैं, इसलिए वो मेरे को छोड़ के चला गया। पैसे वैसे भी कोई नहीं सी कमाता हुआ था, जब बेटी पैदा होती सी छोड़ के चला जाता सी और मेहनत मजदूरी करके मैं अपने बच्चों को पढ़ाया है और मेहनत की है। मैंने अपना ना मेहनत के पीछे नहीं हटी, मैं दिल नहीं छोड़ा। मैं हिम्मत और ताकत करके मेरे अल्लाह ताला ने मेरे को ताकत दी है और मैं हिम्मत से अपना काम कर रही हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी हुई है। अच्छा माजी, जाहिर है अब तो आप काफ़ी टाइम से कर रही हैं तो निज़ाम चल रहा होगा। शुरुआत में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? बेटा बहुत मुश्किलें की है, अब क्या बताऊँ मैं आपको। मैं लोगों के बर्तन भी धोए, कचरे भी फेंके और कपड़े भी धोए, बहुत मुश्किलें जान के। जब अम्मी अब्बू के घर जाती थी ना, वो कहते थे अपनी बेटियां लेके किधर मर्जी है चली जा और जो भी करना है आप मजदूरी करें, जो भी करें, अब इधर नहीं हमने रहना, अब जिधर मर्जी। अब मैं किराए से मकान लेके और शुरू से मैं 30-40 साल हो गए मेरी शादी को, मैं शुरू से अपना किराया दे रही हूँ और अलग से रह रही हूँ। अपनी बेटियां 2 बेटियों की शादी भी कर दी है और 12-12 अपनी बच्चियों को पढ़ाया भी है और मेहनत मजदूरी करके और बच्चों को कुरान पाक भी पढ़ाया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी। तो ये खुद ही काम करती हैं, बेटी को काम नहीं करने देती? नहीं, मैं किसी को भी काम करने नहीं दिया, मैं अपनी बच्चियों को पढ़ाया है। अच्छा, बेटियां कहती हैं कि माँ जी आप ज़ाहिर है इस उम्र में जाकर इतनी मेहनत मजदूरी करती हैं, मुशक्कत करती हैं सड़क पे खड़े होकर, तो हमें भी कोई हाथ बटाने के लिए ले जाया करें। जी बेटा, एक बेटी मजदूरी कर दी है में, वो हमारे को 25,000 मकान का किराया है, उसमें बिल आते हैं, किराया आते हैं और घर के खर्चे हम दोनों माँ बेटी चलाते हैं। तो कितने घंटे आप यहाँ पे रेडी पे? मैं इधर जब भी मेरा माल सेल हो जाता है तो मैं चली जाती हूँ। तो कितना रोजाना का कितना कमा लेते? 3-4 हज़ार रुपया तो मैं लगाती हूँ डेली का, उसमें मुझे 1500-1000 रुपया बचत आती है एक दिन का 1500? जी। तो अब तो मुख्तलिफ फोर्सेज बन गई हैं, वो तो खड़े भी नहीं होने देते, आपको भी तंग करती हैं? बहुत तंग करते हैं, नहीं खड़े होने देते। मैं इतनी मुश्किल में 2-3 दिन हो गए ना रेडी नहीं लगाई और मैडम आके तंग करती, कहती है नहीं लगानी रेडी इधर, हमारे लिए ना बहुत परेशानी है, आपके लिए भी मुश्किल है, हमारे लिए भी मुश्किल है। मैं कहा बेटा मैं क्या करूँ, मेरी बेटियाँ कोई कमाने वाला नहीं है और मेरा कोई रोज़गार लगा दो, मैं रेडी ना लगाऊँ, मेरे से तो नहीं लगती रेडी और मैं अपनी मजबूरी से रेडी लगा रही हूँ। तो कोई पैगाम देगी मरीम नवाज साहिबा को? वो बड़ी बात करती हैं कि ख़वातीन को हम मजबूत बनाएंगे, ख़वातीन के लिए काम करेंगे। मेरे को घर नहीं है बेटा, मैं घर के लिए और मैं बच्चों के सिर लुकाने के लिए जगह मिल जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल हुकूमत को सोचना चाहिए कि यहाँ पर कोई भी शख्स शौक से घर से बाहर नहीं निकलता। खास तौर पे हमारी माएँ बहनें जो सड़क किनारे खड़े होकर काम करती हैं, वो शौक से काम नहीं कर रही होती, बल्कि मजबूरन कर रही होती है, मजबूरी की वजह से कर रही होती है। इन्होंने अपनी 5 बेटियों का अपना पेट पालना है, जिस घर में रहती हैं उस घर का किराया देना है। अगर इसको यहाँ पर तंग किया जाएगा, यहाँ पर खड़े नहीं होने दिया जाएगा, तो ये क्या करे? ये जाकर फुटपाथ पर रहना शुरू कर दे, अपने बच्चियों को कहे कि नहीं तुम लोग मेरे साथ रोड पे रहो। क्यों? क्योंकि मरियम नवाज ने नई फोर्सेज, नए कानून मुतारिफ करवा दिए हैं कि रोड पे कोई रेडी नहीं भेज सकता, रेडी नहीं लगा सकता। अगर रेडी नहीं लगवाने देनी इन जैसे लोगों को, तो उसके बरक्स कोई ना कोई काम तो शुरू करके इनको दिया जाए।
इनको कम से कम कोई दुकान बना के दे दी जाए, इनको कोई और ऐसा हुनर या ऐसा काम शुरू करवा दिया जाए ताकि ये जो खातून है अपने बच्चों की, अपनी 5 बेटियों की परवरिश कर सके। तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर हुकूमत को संजीदगी के साथ सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई एक मिसाल या एक कहानी नहीं है। अगर हम रोड पर निकलें तो इस तरह के बेतहाशा मिसालें, बेतहाशा कहानियां आपको मिलेंगी कि लोग जो है ज़ाहिर है कोई भी फुटपाथ पर या रोड के किनारे या साइड पर अगर कोई छोटी छोटी चीज़ें बेच रहा है तो वो खुशी के लिए या टाइम पास करने के लिए नहीं बेच रहा होता, बल्कि अपना ये जो पापी पेट है उसको पालने के लिए बेच रहा होता है।